हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो देखिए, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ हैविगस्ट। तो देखिए, जो रॉबर्ट हैविगस्ट, इनके बारे में मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी जो है एक मैंने वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि वो कौन थे और किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बताया, फर्स्ट यूज़ किया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का टेट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूजीसी नेट के लिए भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। तो इस ये देखिए, जो है आप लोगों का मैंने यहाँ लिखा भी है, जो जितने भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। जो टॉपिक्स आप लोगों के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले हैं या आ सकते हैं, वो सब टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। बीएड एमएड वाले बच्चों के लिए भी मैं जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड करती रहती हूँ ताकि उनकी भी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। तो आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो सब आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। बीएड एमएड की प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन की प्लेलिस्ट है। तो आप लोग उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। रॉबर्ट हैविगस ने 1950s में ये थ्योरी डेवलप की थी डेवलपमेंटल टास्क की, और फर्स्ट टाइम इसको जो है उन्होंने यूज़ किया था इसको। तो इन्हीं के बारे में आज हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो प्रीवियस वीडियोस है उसका लिंक मैं आप लोगों को, जो रॉबर्ट हैविगस के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आप लोगों का लाइव सेशन चलता है 10 PM पे, उसको आप लोग अटेंड करें। आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं और उसके जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के जैसे PYQs हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाते हैं। जो आप लोगों के CDPs होते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। CDP की प्रैक्टिस है, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है। तो ये सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है लाइव सेशन में। उन लाइव सेशन को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। 10 PM का टाइम लाइव सेशन का रहता है। तो देखिए, रॉबर्ट हैविगस्ट की हम स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हैविगस्ट। तो इसमें रॉबर्ट जे हैविगस्ट वॉज अ साइकोलॉजिस्ट इन द 20th सेंचुरी हु डेवलप्ड अ थियोरी ऑन हाउ पीपल डेवलप थ्रू लाइफ। यानी कि जो रॉबर्ट जे हैविगस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट थे, एडुकेटर भी थे, फिजिस्ट भी थे ये। तो इन्होंने 20th सेंचुरी के अंदर क्या था, ये थ्योरी डेवलप की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि एक जो पर्सन है उसके पूरी लाइफ में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइल्डहुड के बारे में बताया या एडोलेसेंस के बारे में बताया, इन्होंने पूरा थ्रू आउट द लाइफ इन्होंने बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट एक इंसान की होती है। और सभी के अंदर क्या है, डेवलपमेंटल जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता है। किस तरीके से होता है वो भी देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू हैविगस डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट पीपल गो थ्रू इन लाइफ। तो हैविगस के अनुसार डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, एक ऐसे प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें ग्रोथ जो किसी इंसान की होती है वो थ्रू आउट जो चेंजेस होते रहते हैं, है ना। वृद्धि लाइफ टाइम होती रहती है, चेंजेस लाइफ टाइम होते रहते हैं और हर एक स्टेज में अलग तरीके से होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इन अर्ली चाइल्डहुड इज़ लाइकली नॉट गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ फैमिली ऑफ देयर ओन। यानी कि जैसे कि चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड में कोई भी अपनी फैमिली खुद से स्टार्ट नहीं करता है। तो ये सेम है सबके अंदर, है ना। सबके अंदर ऐसा नहीं कि अलग है, कोई कर लेता है कोई नहीं करता। ये एक ऐसी स्टेज है वो सेम रहेगा सब में। In contrast, someone in middle age is probably not learning to walk and talk, that's already happened by then. इसी तरीके से मिडिल एज के अंदर कोई भी चलना या बोलना नहीं सीखता है। ये क्या है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये क्या है, इस तरीके की चीज़ें जो आप लोगों के फिक्स्ड है। तो यही इन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट होता है सभी में सेम ही होता है। कि जो स्टेज है जहाँ पे इन्फेंसी स्टेज है, जहाँ पे बोलना और चलना सिखाया जाता है, तो उसी स्टेज में होगा वो चीज़। वो चाइल्डहुड में नहीं होता है। फैमिली जो प्लानिंग है आप लोग करते हैं अडल्टहुड में करते हैं, तो वो चाइल्डहुड में नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हैविगस स्टेजेस ऑफ लाइफ,
तो स्टेजेस ऑफ लाइफ जो इनकी हैं वो किस तरीके से हैं, तो इसमें देखिए पीपल चेंज अ लॉट फ्रॉम व्हेन दे आर बेबीज़ टू व्हेन दे आर एडल्ट्स। यानी कि एक बच्चे से लेके एक बड़े तक में जब इंसान होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बट इवन एडल्ट्स चेंज फ्रॉम व्हेन दे आर 20 टू व्हेन दे आर 80। यानी कि और ये सिर्फ बच्चे में नहीं होता, ये बड़ों में भी होता है कि जब वो 20 साल के होते हैं और जब वो 80 साल के होते हैं तो उस बीच में भी उनके अंदर भी चेंजेस आते हैं। तो हैविगस आइडेंटिफाइड 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट पीपल गो थ्रू। तो जो हैविगस ने उन्होंने क्या 6 स्टेजेस दी जिसके जरिए क्या है हर एक इंसान होकर निकलता है, और ईच लाइफ स्टेज हैज़ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल टास्क दैट जर्नली अकर इन दैट टाइम पीरियड। और हर एक स्टेज में क्या है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो कि उस टाइम पीरियड में है और सभी को उससे होकर निकलना है। द स्टेजेस ऑफ द लाइफ एंड द सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंटल टास्क आर। तो जो स्टेजेस हैं उनको हम देख लेते हैं डेवलपमेंटल टास्क की कौन कौन सी हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज आप लोगों की रहती है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें देखिए आप लोगों का क्या है, सबसे पहले इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देख लेते हैं। इसमें है आपका इट लास्ट फ्रॉम बर्थ टू एज 5, यानी कि ये बर्थ से लेके एज 5 तक होता है। दीज आर babies who are just learning to walk and talk and figuring out the world around them। यानी कि ये जो स्टेज है आप लोगों की बर्थ से 5 इयर्स तक की, इसमें क्या है बच्चे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं और जो उनके आसपास की दुनिया है उसको पहचानना सीखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है इसमें मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में है इट लास्ट फ्रॉम एज 6 टू एज 12। ये आप लोगों की 6 से 12 साल की एज रहती है। ड्यूरिंग दिस टाइम children become more self-sufficient as they go to school and make friends। तो ये जो स्टेज है 6 से 12 साल की, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो क्या सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो जैसे कि स्कूल जाने लगते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तो एक तरीके से अपना भी वो सोच अपनी बनाने लगते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी थर्ड स्टेज एडोलेसेंस। तो देखिए एडोलेसेंस की एज जैसे कि हम सभी को मालूम है कि ये कौन सी स्टेज होती है, 13 से 18 तक की होती है। 11 से 18 भी इसको माना जाता है। 12 से बेसिकली जो होता है 12 से 18 की मानी कंसीडर की जाती है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे इनका है 13 to 18 है। तो कम्स विद हार्मोनल चेंजेस एंड लर्निंग अबाउट हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। यानी कि ये जो चेंज 13 से 18 की एज है एडोलेसेंस जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं ये इसके अंदर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आप लोगों के होते हैं, जेनिटल आप लोगों के जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। और इसके अंदर जो है जो एक इंसान एक बच्चा है वो ये सीखता है कि वो इंडिविजुअल उसकी क्या पहचान है, क्या है वो, और उसको आगे जाके क्या करना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है एडोलेसेंस के अंदर आती है। नेक्स्ट है इसमें अर्ली अडल्टहुड। तो अर्ली अडल्टहुड के अंदर क्या है इट लास्ट फ्रॉम एज 19 टू एज 30 एंड इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एन ऑक्यूपेशन एंड ऑफन फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर एज वेल। यानी कि जो एज है आप लोगों की कौन सी रहती है 19 से 30 की एज रहती है अर्ली अडल्टहुड की, और इसके अंदर हर कोई सेटल होने की कोशिश करता है कि उसको कोई ना कोई ऑक्यूपेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, तो अपने आप को सेटल करने की इंसान कोशिश करता है और अपने लिए एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढता है ताकि वो सेटल हो सके। तो ये क्या है अर्ली अडल्टहुड है, यानी कि बेसिकली सेटल होना चाहते हैं इंसान। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मिडिल एज। तो देखिए मिडिल एज के अंदर है आपका It lasts from age 30 to age 60 and is the time when most people start a family and settle into their adult lives। और जो 30 से 60 की जो एज है ये वो एज है जिसमें कि मोस्टली पीपल जो है वो क्या है अपनी फैमिली स्टार्ट कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं, वो अपना जो भी ऑक्यूपेशन अपना काम धंधा वो सेट कर लेते हैं और अपनी लाइफ को एक एडल्ट की तरह जीने लगते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने लगते हैं। तो ये क्या है मिडिल एज है ये। नेक्स्ट इसके अंदर है आपका लेटर मैच्योरिटी। तो इट इज़ द टाइम ऑफ लाइफ आफ्टर एज 60। ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल एडजस्ट टू लाइफ आफ्टर वर्क एंड बीइंग टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डेथ।
यानी ये जो आफ्टर 60 की जो एज है, 60 साल के बाद की उम्र है, इसमें क्या है, लोग अपने आप को काम के बाद में, जैसे एक रिटायरमेंट हो गई इंसान की, तो वो क्या है, खुद को एडजस्ट करता है कि अब उसको आफ्टर वर्क क्या क्या चीज़ें करनी है, और खुद को प्रिपेयर कर लेता है डेथ के लिए भी, कि हाँ ये डेथ क्या है, एक यूनिवर्सल टर्म है कि वो तो आना ही आनी है डेथ, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करके रखते हैं कि अगर हम मर गए, अगर हम चले गए यहाँ से दुनिया से, तो हमारी फैमिली किस तरीके से सरवाइव करेगी, या फिर क्या इम्पैक्ट है, क्या हम दूसरों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो एक तरीके से खुद को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये क्या है, लेटर मैच्योरिटी इसको बोला जाता है। तो ये 6 स्टेजेस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती हैं क्लासेस तो अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करें आप लोग, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी, और जो आप लोगों के लाइव सेशंस हैं 10 PM के, उनको भी आप लोग अटेंड करें। और प्रीवियस वीडियो सारे आप लोगों के प्लेलिस्ट पर हैं, उन प्लेलिस्ट पर जाकर आपका जो भी कोर्स है उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक वैसे भी बाय नेम भी सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे पियाजे की थ्योरी है तो पियाजे थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम, तो वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से वाइगॉस की थ्योरी बाय बबीता गुप्ता मैम, तो वो भी आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो आप अपने जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम से पहले पढ़िए। सिर्फ एग्ज़ाम का वेट मत करिए कि एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ेंगे, तो उससे, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी करके रखते हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से होती है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।